नमस्कार। आज का विषय है कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए कोर्स आ का निर्धारित पाठ्यक्रम, जो सीबीएसई ने नया पाठ्यक्रम निर्धारित किया है और जिन जिन पाठों को नहीं पढ़ना है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। कोर्स आ के विद्यार्थियों के लिए है यह वीडियो। सबसे पहले आप जान लीजिए कि कौन कौन से पाठ सीबीएसई द्वारा हटाए गए हैं, कौन कौन से पाठ आपको नहीं पढ़ना है। तो आपको 2 पुस्तकें पढ़नी हैं। पहला है उसमें क्षितिज भाग 2 और दूसरा है कृतिका भाग 2। तो सबसे पहले हम बताएंगे क्षितिज भाग 2 से कौन कौन से पाठ आपको नहीं पढ़ने हैं। अब यहाँ देखिए, क्षितिज भाग 2 जो किताब है ये 2 खंडों में विभाजित है। पहला है गद्य खंड और दूसरा है काव्य खंड। गद्य खंड में आपको कौन कौन से पाठ नहीं पढ़ने हैं। तो इसमें पहला देखिए, एक कहानी यह आपको नहीं पढ़ना है। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, ये आपको नहीं पढ़ना है। नौबत खाने में इबादत नहीं पढ़ना है और संस्कृत नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या क्या है? नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज, मानवी करुणा की दिव्य चमक, इतने पाठ आपको पढ़ने हैं। बाकी ये पाठ यहाँ देखिए, जो कटे हुए पाठ हैं ये आपको नहीं पढ़ने हैं। अब आप देख लीजिए कि आपको जो काव्य खंड है क्षितिज भाग 2 में, उसमें से कौन कौन से पाठ नहीं पढ़ने हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए जो नहीं पढ़ना है, देव के पद ये आपको नहीं पढ़ना है। आत्मकथ्य आपको नहीं पढ़ना है। या दंतुरित मुस्कान यह भी नहीं पढ़ना है। फसल नहीं पढ़ना है। छाया मत छूना नहीं पढ़ना है। अब पढ़ना क्या क्या है आपको ये जान लीजिए। सूरदास के पद यह आपको पढ़ना है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आपको पढ़ना है और उत्साह पढ़ना है आपको। अट नहीं रही है यह पढ़ना है। ऋतुराज पढ़ना है। इतने ही पाठ आपको पढ़ने हैं। ये आपका हो गया कि क्षितिज भाग 2 से जो आपको पढ़ना था। अब आप देख लीजिए कि जो दूसरी किताब है आपकी वो क्या है? कृतिका भाग 2। कृतिका भाग 2 से आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। तो इसमें से जो नहीं पढ़ना है पहले आप उसको जानिए। यही ठैया झुलनी है रानी हो रामा, ये नहीं पढ़ना है। और मैं क्यों लिखता हूँ यह नहीं पढ़ना है। अब पढ़ना कौन क्या क्या है? माता का आंचल, जार्ज पंचम की नाक, शाना शाना हाथ जोड़ी, इतने पाठ आपको पढ़ने हैं। अब आप ये देख लीजिए कि परीक्षा का भार विभाजन किस प्रकार से किया गया है सीबीएसई द्वारा। सीबीएसई द्वारा हिंदी पाठ्यक्रम आ हेतु परीक्षा का भार विभाजन जिस प्रकार से किया गया है हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, हिंदी कोर्स आ के लिए विषय कोड जो है वो क्या है? 002 क्या है? देख लीजिए, यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि 002 ये आपका विषय कोड है जो हिंदी कोर्स आ के विद्यार्थियों के लिए है। अब आप देखिए परीक्षा का भार विभाजन किस प्रकार से किया गया है। तो इसमें देखिए कुल भार 80 अंक का बनाया गया है और उस 80 अंक में कितने प्रश्न आपको कहाँ से मिलेंगे इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। अपठित गद्यांश पर आधारित आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो अतिलघु उत्तरात्मक प्रश्न और लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न आपके अतिलघु उत्तरात्मक रहेंगे और आपके 4 प्रश्न लघु उत्तरात्मक रहेंगे, जो 2-2 अंकों के रहेंगे। लघु उत्तरात्मक और अतिलघु उत्तरात्मक जो रहेंगे वो 1-1 अंकों के रहेंगे। कुल मिला के 10 अंक यहाँ से आपको मिलेगा अपठित गद्यांश से। अब हिंदी व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बहुत भाषिक बिंदु संरचना आदि पर आधारित जो प्रश्न होंगे वो क्या रहेंगे? 1-1 अंक के 16 प्रश्न रहेंगे, जहाँ से आपको 16 अंक मिलेंगे। इसमें आप देख लीजिए किस किस पाठ पर कितने कितने प्रश्न रहेंगे। रचना के आधार पर वाक्य भेद, यहाँ से आपको 4 अंक मिलेंगे। वाच्य से आपको 4 अंक मिलेंगे। पद परिचय पर आधारित 4 प्रश्न होंगे, जहाँ से आपको 4 अंक मिलेंगे। 1-1 अंकों का सारा प्रश्न यहाँ रहेगा। रस पर आधारित भी 4 प्रश्न आपका रहेगा 1-1 अंकों का, यहाँ भी आपको 4 अंक मिलेंगे। कुल मिलाकर के देखिए यहाँ 16 अंक आपको व्याकरण से मिल रहे हैं, हिंदी व्याकरण से। अब आप देखिए जो पाठ्य पुस्तक आप पढ़ते हैं, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2, वहाँ से आपको कितने अंक मिलते हैं उस पुस्तक से? कुल मिलाकर के वहाँ से 34 अंक मिलते हैं। अब इसमें देख लीजिए जो क्षितिज गद्य खंड है, यहाँ से आपको क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 2-2 अंक के रहेंगे। कुल मिलाकर के आपको 6 अंक यहाँ से मिलेंगे। क्षितिज से निर्धारित
गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 2-2 अंक के 4 प्रश्न रहेंगे, विकल्प सहित रहेंगे। यहाँ से आपको 8 अंक मिलेंगे। अब आप देख लीजिए क्षितिज भाग 2 में जो काव्य खंड है, वहाँ से आपको क्षितिज से निर्धारित कविताओं में से काव्यांश के आधार पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 2-2 अंक के रहेंगे, विकल्प सहित रहेंगे। यहाँ से आपको 6 अंक मिलेंगे। और क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्य बोध पर रखने हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 2-2 अंक के रहेंगे, ये भी विकल्प सहित रहेंगे। यहाँ से आपको 8 अंक मिलेंगे। अब आप ये देख लीजिए पूरक पाठ्यपुस्तक जो आपकी है कृतिका भाग 2, वहाँ से आपको कितने प्रश्न मिलेंगे। तो कृतिका से निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, विकल्प सहित रहेंगे, और वो 3-3 अंक के रहेंगे। कुल मिलाकर यहाँ से आपको 6 अंक मिलेंगे। इस प्रकार आप देखिए आपका टोटल कुल मिलाकर के पाठ्य पुस्तक से 34 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं। 34 अंक आपको आपकी पाठ्य पुस्तक से मिलेंगे। अब जो आपका है कि लेखन क्षमता को परखने के लिए जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको रहेगा, क्या रहेगा कि विभिन्न विषयों, वहाँ से आपको सब टोटल मिला के 20 अंक मिलेंगे। अब यहाँ आप देख लीजिए कि विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों की तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यावहारिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषयों पर 80 से 100 शब्दों में से किसी एक विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना रहेगा। ये अनुच्छेद लेखन आपका 5 अंक का रहेगा। और आप देखिए कि जो अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर पत्र लेखन आपको लिखना रहेगा। पत्र लेखन आपका कितने अंकों का रहेगा, यह भी आपका 5 अंकों का रहेगा। और देखिए विभिन्न विषयों से संबंधित 25 से 50 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन आपको लिखना रहेगा। यह भी आपका क्या रहेगा, 5 अंकों का रहेगा। संदेश लेखन शुभकामना, पर्व, त्योहार एवं विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले जो संदेश होते हैं, उनमें से आपको 30 से 40 शब्दों में से विकल्प सहित जो आपका रहेगा, यह आपको संदेश लेखन लिखना रहेगा, जहाँ से आपको 5 अंक मिलेंगे। इस प्रकार से देखिए परीक्षा का कुल वार विभाजन 80 अंकों का किया गया है। कुल मिलाकर आपको 80 अंक इसी प्रकार से मिलेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि जितना हमने समझाया है आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा अधिक से अधिक, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।